जय श्री कृष्ण मित्रों, पिछली वीडियो में हम लोग अध्याय 2 के 41वें श्लोक तक के तत्व के बारे में समझे थे। अब श्री भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 41 से आगे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं ये देखेंगे। दोस्तों, गीता, गंगा और गायत्री यह तीनों ही आदि शक्ति जगदम्बा की पतित पावनी स्वरूप है। अपनी शरण आए हुए को ये पावन कर देती है। इसमें गंगा और गायत्री तो प्राणी मात्र के शरीर में विराजमान होकर पल पल जीवों का हित करते रहती है, लेकिन माता गीता के स्वरूप को मानव को अपने जीवन में उतारना होता है। भगवान अर्जुन को माध्यम बनाकर श्री गीता के द्वारा पूरे जगत के लिए जीवन जीने का सही मार्ग दिखा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में जीवन का सार है। ये ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी खास धर्म या जाति की बात नहीं कही गई है, केवल मानव जीवन जीने की कला और रहस्य बताई गई है। अगर आप एक सफल जीवन जीना चाहते हैं तो श्रीमद् गीता को जीवन में उतारने की कोशिश जरूर करें। मित्रों, रामावतार में भगवान ने गुरुओं का काम अपने हाथों में नहीं लिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गुरु ज्ञान भी दिया और उन परम सूक्ष्म और रहस्यमयी दुर्लभ तत्वों का उपदेश भी दिया। श्री गीता में बताया गया ज्ञान सभी शास्त्रों का मूल है, जो पूरी सृष्टि में कुछ लोगों को ही ज्ञात था। उसका पुनर्स्थापना करके जगत को अपने गुरु के रूप का भी दर्शन कराया। इसीलिए भगवान कृष्ण को जगत गुरु कहते हैं। तो मित्रों, अब बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हर भगवत प्रेमी या सभी जन साधारण को जरूर समझना चाहिए, और इस मानव जन्म की सफलता भी इसी में है। इसलिए आप इस वीडियो को ठीक से देखें, सुने और अच्छी तरह समझें। अगर कुछ असमंजस हो तो दोबारा देख ले, और इस पूरी श्रृंखला में भगवद गीता के अध्याय 1 से पूरी श्री गीता के ज्ञान का सार तत्व मिलेगा, जिसका एक अलग प्लेलिस्ट है। उसमें आप अगले या पिछले भाग को भी देख सकते हैं। अगर आप इस पूरी श्रृंखला को ठीक से समझ गए तो मेरा दावा है कि आप इस ब्रह्मांड में जीव, माया और ईश्वर के काफी रहस्यों से परिचित होकर ईश्वर का सानिध्य महसूस करते हुए एक सफल जीवन जीने में सफल होंगे। हाँ, तो अध्याय 2 के 41वें श्लोक से आगे भगवान क्या कहते हैं? भगवान फिर 42वें, 43वें और 44वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेदवाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाव शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्मरूप कर्मफल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। देखिए, भगवान कह रहे हैं कि जो लोग भोगों की प्राप्ति के लिए ही कर्म करते हैं, या स्वर्ग की प्राप्ति ही जिनके लिए सब कुछ है और उसके आगे की सोच भी नहीं सकते, उन सभी को अविवेकी जन कहा है भगवान ने। मतलब ऐसे लोग अल्प बुद्धि हैं और बार बार जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म लेते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में 4 ही मुख्य दुख बताए गए हैं: जन्म, मृत्यु, जरा यानी कि बुढ़ापा और व्याधि यानी कि बीमारी, जिसको आपका कोई भी कितना भी प्रिय हो कम नहीं कर सकता। माता के गर्भ में काफी तकलीफों को झेलना पड़ता है। गर्भस्थ जीव पीड़ा से व्याकुल होकर ईश्वर की आराधना करता है, लेकिन जन्म लेने के बाद भूल जाता है। मृत्यु के समय भी काफी पीड़ा होती है। बुढ़ापा भी अति दुखदायक होता है और बीमारी की पीड़ा भी काफी तकलीफ देने वाला होता है। यहाँ भगवान ये बताना चाहते हैं कि इन सारे दुखों से छुटकारा ही सही मुक्ति है। मतलब न जन्म हो और न मृत्यु। और यह अवस्था तब होती है जब मानव इसी जन्म में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए मार्ग पर चलकर उनके साथ एकीकार हो जाए। मतलब उसकी आत्मा, जो भगवान का ही एक अनुअंश है, भगवान में ही मिल जाए। यहाँ भगवान उन लोगों को भी गलत बता रहे हैं जो मधुर वाणी से स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अलग अलग क्रियाओं को बताते हैं। इसका मतलब शास्त्रों में वर्णित कर्मकांड को भी एक सिरे से खंडित कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि कर्मकांड गलत है, लेकिन उसमें आसक्त होना गलत है।
वेदों की उन वाणी में ही जिसका मन लगा रहता है और उन भोगों की कामना में ही जो रत रहते हैं, उन लोगों का मन उस मधुर वाणी के द्वारा हर लिया गया है। ऐसे लोगों की भगवान में अनन्य प्रीति नहीं होती। वे अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवों को खुश करने में लगे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कहने का मतलब ये है कि तुम उन वेद वाणी और कर्मकांड के बंधनों को त्याग कर मुझ में विश्वास कर और मेरे बताए गए अनुसार कर्मयोग को साध। इससे तुम्हारा सब तरह से कल्याण होगा। दोस्तों, ध्यान देने की बात यह है कि भगवान अपने भक्तों को शास्त्रों के भंवर में पढ़ने से मना भी कर रहे हैं, और यह सही भी है। बिना आत्मज्ञान के शास्त्रों के सही अर्थ को समझना असंभव है, कितना भी संस्कृत के ज्ञानी क्यों ना हो। शब्दों और व्याकरण के प्रकांड ज्ञाता भी केवल भिन्न भिन्न अर्थ निकालते रह जाएंगे। जितना ही कोशिश करेंगे उतना ही उलझते जाएंगे। ईश्वर का प्रबंध ही ऐसा है। लेकिन जो ईश्वर में एकनिष्ठ भक्ति वाला, भगवान पर पूर्ण भरोसे वाला, सीधा सरल, ईर्ष्या द्वेष से रहित उनका प्रिय है, वह अपने अंदर ही भगवान का दर्शन कर आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है और आत्मज्ञान प्राप्त होने पर वेदों और संतों की वाणी का सही आशय समझ पाता है। उसे आसानी से वेदों का सार समझ में आ जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम सभी धर्मों और शास्त्र वचनों को त्याग कर केवल मेरे शरण आ जा, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। दोस्तों, इस अध्याय की कुछ और श्लोकों को समझने के बाद हम लोग कर्मों के सिद्धांत के बारे में विस्तार से समझेंगे। मित्रों, ये जीवन भी एक युद्ध है। जीवन में भी आपके समक्ष कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो आप श्री गीता का अध्ययन जरूर करें, आपको राह मिल जाएगा। जीवन में आपके जो भी कर्तव्य आपके परिवार, आपके समाज, आपके देश और आपके भगवान के प्रति बनता है, उसे धर्मयुक्त मार्ग से करते जाना ही आपका धर्म है। धर्म की कोई एक परिभाषा नहीं हो सकती। एक ही क्रिया किसी के लिए धर्म तो किसी के लिए अधर्म भी हो सकता है। इसलिए धर्म की परिभाषा व्यक्ति और स्थान के अनुसार निर्धारित होती है। ये समझ लीजिए कि जिस दिन से आप अपने कर्तव्य पथ पर ईश्वर का नाम लेते हुए करो या मरो के भाव के साथ खड़े हो जाएंगे, उसी दिन से आप कर्मयोगी के पथ के योगी हो जाएंगे और सफलता आपके कदमों में होगी। आज हम लोग 42वें, 43वें और 44वें श्लोक तक के सार अर्थों को समझे। अगली वीडियो में इसके आगे के श्लोकों में भगवान क्या कहते हैं ये समझेंगे। दोस्तों, अगर आत्मा, परमात्मा या आत्मा साक्षात्कार, जिसे इंग्लिश में सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, के संबंध में आपकी कोई जिज्ञासा या विचार हो तो कमेंट कर जरूर बताइए। अगले वीडियो में और भी बहुत से महत्वपूर्ण तत्व दर्शन हैं, जिन्हें समझकर आप इस संसार के बहुत से द्वंद्वों को अच्छी तरह समझ सकेंगे और जीवन में सही मार्ग का निर्धारण करने में सक्षम होंगे। धन्यवाद। शुभमस्तु।